हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित दिल्ली घोषणा पत्र से। आज का हमारा विषय वस्तु है दिल्ली घोषणा पत्र। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली घोषणा पत्र में क्या चीज़ निहित है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा विषय वस्तु है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आज का हमारा विषय वस्तु है दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली घोषणा पत्र ये कब हुआ दोस्तों? कब जारी हुआ था? 2 नवंबर 1929 में। ये सम्मेलन दोस्तों देश के प्रमुख राजनेताओं का एक सम्मेलन किया गया। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? दिल्ली घोषणा पत्र गोलमेज सम्मेलन दोस्तों। इसमें क्या चीज़ निहित है दोस्तों? ये इसमें शर्तें अथवा मांगे रखी गई थी। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित, हमारा विषय है दिल्ली घोषणा पत्र। जैसा कि दोस्तों हमने अपने पिछले एपिसोड में ये जाना था कि इरविन द्वारा उद्घोषणा की गई थी और उस उद्घोषणा में कहा गया था दोस्तों कि उन्होंने कहा था कि जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये वो कब हुआ था दोस्तों? जो उद्घोषणा हुई थी वो उद्घोषणा हुई थी 31 अक्टूबर सन 1929 में ये उद्घोषणा हुई। फिर उसी के कुछ दिन बाद 2 नवंबर 1929 को ही दोस्तों एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है देश के प्रमुख राजनेताओं के द्वारा, जिसे दिल्ली घोषणा पत्र नाम से जाना जाता है। उद्घोषणा की जाती है और इसे ही दिल्ली घोषणा पत्र नाम से जाना जाता है दोस्तों ये देश के प्रमुख राजनेताओं का क्या है दोस्तों? एक सम्मेलन था। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है। ये गोलमेज सम्मेलन को लेकर इस पर शर्तें रखी गई थी दोस्तों राजनेताओं द्वारा, देश के प्रमुख राजनेताओं द्वारा इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। तो चलिए दोस्तों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे इसमें वो कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करेंगे। दिल्ली घोषणा पत्र में दोस्तों जो शर्तें रखी गई, इसमें शर्तें क्या रखी गई थी दोस्तों? इसमें जो शर्तें रखी गई थी, इसमें जो पहली शर्त थी दोस्तों ये थी डोमिनियन स्टेटस को लेकर। दोस्तों डोमिनियन स्टेटस को लेकर क्या शर्तें थी कि इस पर जो गोलमेज का सम्मेलन होगा उसमें डोमिनियन स्टेटस के योजना बनाने पर चर्चा की जाएगी जो है दोस्तों, ना कि डोमिनियन स्टेटस की प्राप्ति कब होगी इस पर चर्चा ना होकर कि डोमिनियन स्टेटस कब दिया जाएगा, इसे कब मिलेगा, इस पर चर्चा ना होकर इस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो डोमिनियन स्टेटस है इसके योजना पर चर्चाएं होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार पहली शर्त क्या है? डोमिनियन स्टेटस को लेकर। क्या डोमिनियन स्टेटस को लेकर है? गोलमेज सम्मेलन में इसमें था दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में
डोमिनियन स्टेटस पर चर्चा, डोमिनियन स्टेटस के योजना बनाने पर चर्चा की जाए न कि उसकी प्राप्ति हेतु, दोस्तों इसमें यह शर्त रखी गई कि जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित होगा उसमें डोमिनियन स्टेटस के योजना पर बात होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, उसको बनाने पर चर्चा होनी चाहिए, न कि उसकी प्राप्ति हेतु कि ये डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगा। दोस्तों इस पर चर्चा ना होनी चाहिए, ये पहली शर्त थी दिल्ली घोषणा पत्र में। दोस्तों इस डोमिनियन स्टेटस का आशय है दोस्तों अधिराज्य का दर्जा। इसका मतलब है अधिराज्य का दर्जा। इसका मतलब है दोस्तों जो कांग्रेस अपना डोमिनियन स्टेटस अपना मांग रखी हुई थी उसी पर ये चर्चाएं हो रही थी। दोस्तों इसका डोमिनियन स्टेटस का आशय अधिराज्य का दर्जा है। मतलब दोस्तों इसमें आधे राज्य की मांग को लेकर था कि आधे राज्य पर स्वतंत्रता की मांग को लेकर था कि आधे राज्य पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। परंतु दोस्तों इसी में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सत्येंद्र साहब थे, वो ये चाहते थे कि कांग्रेस अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस अथवा अधिराज्य का दर्जा न रखकर वो पूर्ण स्वराज्य को अपना दर्जा रखे। दोस्तों तो यही है पूर्ण स्वराज मतलब पूरे राष्ट्र का स्वतंत्रता हेतु अपना लक्ष्य घोषित करे। परंतु यही इसका मतलब यही है दोस्तों, डोमिनियन स्टेटस का आशय है अधिराज्य के दर्जे से। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जान गए हैं कि पहली शर्त क्या रखी गई गोलमेज सम्मेलन से संबंधित कि डोमिनियन स्टेटस के योजना बनाने पर चर्चा होनी चाहिए, उसके संवैधानिक विकास हेतु चर्चा होनी चाहिए, न कि उसकी प्राप्ति हेतु चर्चा हो कि डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों दिल्ली घोषणा पत्र में पहली शर्त रखी गई। तो चलिए दोस्तों, हमने पहली शर्त को जान लिया कि दिल्ली घोषणा पत्र में पहली शर्त क्या रखी गई। दोस्तों इसके बाद दोस्तों दूसरी शर्त रखी गई। दूसरी शर्त ये थी कि जितने राजनीतिक अपराधी हैं, जो राजनीतिक अपराधी हैं उनको जो है क्षमादान दिया जाना चाहिए। उनको क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों? क्षमादान। तो क्या दूसरी शर्त रखी जाए? राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए तथा सहमति हेतु एक सामान्य नीति होनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों दिल्ली घोषणा पत्र में दूसरी शर्त क्या रखी जाती है कि जो राजनीतिक अपराधी हैं उनको क्या कर दिया जाए? उन्हें क्षमादान दिया जाए और एक आम सहमति हेतु दोस्तों एक सामान्य नीति होनी चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए कि किस पे जो है सामान्य नीति, सहमति के लिए एक सामान्य नीति होनी चाहिए। दोस्तों सहमति के लिए एक सामान्य नीति भी होनी चाहिए, एक ऐसा मापदंड होना चाहिए जिस पर आम सहमति हो सके। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों दूसरी शर्त रखी जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे वो तीसरी शर्त क्या है इस दिल्ली घोषणा पत्र में।
दोस्तों इस जो दिल्ली घोषणा पत्र में जो तीसरी शर्त है दोस्तों, वो ये है कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में, ये इसमें थे कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के बहुमत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कांग्रेस के बहुमत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दोस्तों इसमें तीसरी शर्त क्या रखी गई कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस का बहुमत होना चाहिए, वो बहुमत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? कांग्रेस के बहुमत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली घोषणा पत्र में ये 3 शर्तें रखी गई दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वर्ष 1929 में दिसंबर माह में मोतीलाल गांधी जी और मोतीलाल नेहरू साहब, एवं और अन्य राजनेताओं के साथ वायसराय से मिलने जाते हैं। दोस्तों वर्ष 1929 में ही दिसंबर माह में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू साहब और अन्य राजनेताओं के साथ ये सभी जो है वायसराय से मिलने जाते हैं और इनका प्रयास होता है दोस्तों वायसराय का विश्वास प्राप्त करना। दोस्तों वायसराय इन सब का प्रयास क्या होता है? इन सभी का प्रयास होता है वायसराय से क्या एक विश्वास प्राप्त करना। इनका क्या होता है? विश्वास प्राप्त करना। किस बात का विश्वास प्राप्त करना चाहते थे दोस्तों? जैसा कि हमने अपने पहली शर्त में बता रखी है कि ये चाहते थे वायसराय से किस बात के विश्वास कराना चाहते थे, विश्वास प्राप्त करना चाहते थे ये सभी मिलकर दोस्तों डोमिनियन स्टेटस, यही दोस्तों डोमिनियन स्टेटस के संवैधानिक योजना बनाई जानी चाहिए। दोस्तों ये सभी क्या कर रहे थे? गांधी जी और मोतीलाल नेहरू साहब और अन्य राजनेता ये वायसराय से मिलकर एक विश्वास उनको दिलाना चाह रहे हैं, मतलब इस बात का, इस चीज के लिए विश्वास प्राप्त करना चाह रहे थे कि जो गोलमेज का सम्मेलन होगा उसमें डोमिनियन स्टेटस के संवैधानिक योजना होगी दोस्तों, उस पर बनाए जाने के लिए चर्चाएं होनी चाहिए दोस्तों। परंतु दोस्तों वह इरविन साहब क्या करते हैं? परंतु दोस्तों ये इरविन साहब दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ये लोग विश्वास मत प्राप्त करना चाहते हैं वायसराय साहब का। परंतु दोस्तों इरविन साहब क्या करते हैं दोस्तों? इस दिल्ली घोषणा पत्र में इरविन द्वारा दिल्ली
घोषणा पत्र में निहित शर्तों को अस्वीकार कर देते हैं दोस्तों, अस्वीकार कर देते हैं। दोस्तों इस दिल्ली घोषणा पत्र में जो शर्तें होती हैं उसे लॉर्ड इरविन साहब क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं दोस्तों। और ये कहते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन है, जो गोलमेज सम्मेलन है, जो गोलमेज सम्मेलन है उसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस के योजना बनाने का नहीं है। दोस्तों इनका मानना था कि जो गोलमेज सम्मेलन है उसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस की योजना बनाने का नहीं है दोस्तों। इसी कारण दोस्तों इरविन साहब क्या करते हैं कि जो दिल्ली घोषणा पत्र में जो निहित शर्तें होती हैं दिल्ली घोषणा पत्र को, इसलिए ये अस्वीकार कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गतिरोध शोध, इसके बाद दोस्तों इस सभी के बाद, इस अस्वीकार के बाद दोस्तों, इस अस्वीकार के बाद जो है फिर सभी राजनेताओं में फिर इसके बाद गतिरोध होना, इसका विरोध होना शुरू हो जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद होता है दोस्तों लाहौर अधिवेशन, और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करती है दोस्तों इसमें। तो चलिए दोस्तों इस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे कि लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का क्या संबंध है। तो इसके बाद दोस्तों फिर गतिरोध शुरू होता है, वो जो है लाहौर अधिवेशन में आपको देखने को मिलेगा, इसका विरोध देखने को मिलेगा, इस अस्वीकार का विरोध आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें दोस्तों, लाहौर अधिवेशन में। तो चलिए दोस्तों इस पर हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।